बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अक्षय तृतीया नाम की तिथि है, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यदि इस तिथि के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जान करके इस तिथि को अपने जीवन में वर्ष में केवल एक बार ही ठीक से मनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण तो होगा ही। कल्याण के साथ साथ हम जब तक इस धराधाम पर रहेंगे, हमेशा अन्न धन से भरपूर रहेंगे। ऐसी अद्भुत तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का सीधा सा मतलब है कि जिसका कभी क्षय न हो, वही वास्तव में अक्षय है। आज के दिन किया गया जो दान है, जो धर्म है, जो कर्म है, उसका कभी भी जन्म जन्मांतर में क्षय नहीं होता है। जैसा कि महाभारत काल के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करके देखें तो हमें पता लगेगा कि पांडवों के साथ में कौरवों ने जो दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण पांडवों को वनवास झेलना पड़ा, और पांडव वनवास में एक एक दिन किस प्रकार से पत्ते खा करके, फूल खा करके, जल पी करके, किस तरह से एक एक दिन अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अचानक एक दिन पांडवों की कुटिया पर श्री दुर्वासा ऋषि जी, जो कि एक महान संत, महान तपस्वी हैं, भगवान की प्रेरणा से आ पहुंचते हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने पांडवों की कुटिया के पास जाकर के और भिक्षाम देहि, भिक्षा की कामना की, याचना की। तो अंदर से जब द्रौपदी निकल करके आई और द्रौपदी ने देखा कि कोई महान तपस्वी संत मेरे द्वार पर आए हैं और भिक्षा की याचना कामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो द्रौपदी ने श्री दुर्वासा ऋषि जी का स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी अपनी कुटिया में गई, जबकि द्रौपदी के पास अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, पांडवों का पेट भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि संत द्वार पर आए हैं, द्रौपदी ने न कुछ सोचा, न कुछ विचार किया, क्योंकि द्रौपदी जानती है साधुते होए न कारज हानि, संतों को देने से कभी भी हानि नहीं होती है, हमेशा लाभ ही लाभ होता है। तो द्रौपदी के पास जो कुछ भी था उस कुटिया में देने लायक, द्रौपदी ने श्री दुर्वासा ऋषि जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। महाराज, हमारे पास ये वस्तु पदार्थ है, आप इसे स्वीकार करके और अपनी भूख मिटाएं, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कुछ देने के लिए नहीं है। दुर्वासा ऋषि जी को भोजन नहीं चाहिए, संतों को आपका धन नहीं चाहिए, संतों को आपका कोई बहुत बड़ा व्यंजन नहीं चाहिए। संत लोग
तो केवल आपके हृदय के भाव को देखते हैं, और यही भाव भगवान को चाहिए। दुर्वासा ऋषि जी ने द्रौपदी के हृदय का भाव देखा कि इतने अभाव में भी और ऐसा अद्भुत भाव अपनी परवाह न करते हुए भी दूसरे के पेट को भरने का भाव, दूसरे को देने का भाव, दूसरे को खिलाने का भाव, ये तो बड़ा अद्भुत भाव है। दुर्वासा ऋषि जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, और दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, देवी शायद आपको पता नहीं है कि आज आपने कितना बड़ा सत्कर्म किया है, क्योंकि दैव योग से उस दिन अक्षय तृतीया थी। तो अन्य दिनों में किया गया जो दान है, जो धर्म है, जो सत्कर्म है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि अक्षय तृतीया को किया जाने वाला कर्म, सत्कर्म, दान, धर्म इत्यादि होता है। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि देवी आज अक्षय तृतीया है, आपने आज हमें जो दान दिया है वो अक्षय हो गया है, इसलिए आज हम भी प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद के साथ में एक पात्र और दे रहे हैं। आप इस पात्र को अपने पास रखिए, आप इसके अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ डाल करके यदि लाखों करोड़ों साधु संतों को वितरित करेंगी तो भी इस पात्र के अंदर भरी गई जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि अग्नि का स्वभाव है, उसे बच्चा छुए तो जलाएगी, बड़ा छुए तो जलाएगी, स्त्री छुए तो जलाएगी, पुरुष छुए तो जलाएगी। उसमें गीला डालो तो भी जलेगा, सूखा डालो तो भी जलेगा, चाहे कोई दुष्ट हाथ डाले तो भी जलेगा, और चाहे कोई महान पुण्यात्मा हाथ डाले तो भी जलेगा। तो जैसे अग्नि का स्वभाव है, ऐसे ही हर तिथि का अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना स्वभाव है। तो भले ही गलती से किया गया, अनजाने में किया गया, जैसे भगवान का नाम चाहे भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया गया हो वो कल्याण ही करता है। ऐसे ही जो तिथि है, जिस तिथि का जो स्वभाव है, जो महत्व है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जान करके कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अनजाने में भी हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो श्री दुर्वासा ऋषि जी ने अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला जो दान है उसे अक्षय बता करके और द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान कर दिया। अब थोड़ा अपने सांसारिक जीवन के ऊपर भी आप दृष्टिपात करके देखें तो आपको पता लगेगा कि आज के ही दिन, माने अक्षय तृतीया के ही दिन, बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं, बड़े बड़े जो संत महापुरुष लोग हैं, आज के ही दिन नवीन जो संत बनते हैं, नवीन जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनते हैं, या ब्रह्मचारी संन्यस्त परंपरा में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश भी आज के ही दिन कराया जाता है। भगवान श्री राम जो त्रेता युग में आए तो त्रेता युग का जो
आरंभ हुआ वो भी आज के ही दिन से प्रारंभ हुआ। आज के ही दिन न जाने कितने ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत खास है। आज की जो तिथि है इसे आप अपने अपने घरों में बैठ करके और लॉकडाउन की, कोरोना की सभी मर्यादाओं का, सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं और साधु संत ब्राह्मण गौ सेवा करने का, जप करने का, कीर्तन करने का, कथा श्रवण करने का आज के दिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। धर्मदास नाम के एक व्यक्ति किसी गांव में हुआ करते थे। स्वभाव से तो वो बड़े कंजूस थे, इतने ज्यादा कंजूस थे कि चाय में यदि मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को भी चूस करके वो उसके अंदर से भी चाय निकाल लें, इतने कंजूस थे। कई बार कहते हैं ना हम लोग, अरे भाई ये बड़ा मक्खी चूस है, तो बिल्कुल ऐसे ही कंजूस थे। कोई संत सेवा नहीं, कोई गौ सेवा नहीं, कोई ब्राह्मण सेवा नहीं, कोई अतिथियों की सेवा नहीं। अब एक दिन अचानक एक संत उस धर्मदास व्यक्ति के द्वार पर आए और उन्होंने रोटी की भिक्षा की कामना करी। धर्मदास ने डांटा, फटकारा और कहा कि देखो बाबा, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, चाहे तुम यहाँ 1 घंटे खड़े रहो, 10 घंटे खड़े रहो, सारी रात सारा दिन खड़े रहो, यहाँ किसी प्रकार का कुछ मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन संत भी चूंकि भगवान की प्रेरणा से आए थे, सारे संसार को शिक्षा देने के लिए आए थे, इसलिए संत भी डट गए और संत ने भी प्रण कर लिया, निश्चय कर लिया कि भाई धर्मदास, तू जब तक हमें भिक्षा नहीं देगा हम तेरे द्वार से जाएंगे नहीं। अब धर्मदास ने 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 4 घंटा देखा। आखिरकार धर्मदास ने सोचा, अरे कहीं भैया ऐसा न हो कि धूप गर्मी इत्यादि से, और भूखा महात्मा है, कहीं चक्कर खा के गिर गया, मर गया तो हमारी और जान को आफत आएगी। तो धर्मदास ने कहा कि ठीक है, 1 रोटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आधी रोटी मैं अवश्य दूंगा। तो दैव योग से उस दिन भी अक्षय तृतीया तिथि थी और उस संत के प्रयास से धर्मदास ने जो अभी आधी के लिए राजी हो गया था, उसे पूरी रोटी के लिए राजी कर लिया और उसके बाद फिर भर पेट खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए राजी कर लिया। तो भले ही धर्मदास की संत के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भावना नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि ये अक्षय तृतीया, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति इत्यादि ये सब क्या होती हैं। वो अपने घमंड में, अपने मद में मदमस्त रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन चूंकि संत जिसका कल्याण करना चाहें कर ही देते हैं। तो आज धर्मदास ने उन संत को भर पेट भोजन कराया और दैव योग से उस दिन भी अक्षय तृतीया नाम की तिथि थी। तो उसी दिन से संत के आशीर्वाद से, अक्षय तृतीया को किए गए दान के प्रभाव से धर्मदास की जो
प्रवृत्ति थी वो आज से ही बदलना शुरू हो गई और धीरे धीरे धर्मदास की साधु संतों में, ब्राह्मणों में, गौओं में, भगवान में ऐसी अद्भुत वृत्ति हो गई कि अब तो धर्मदास बहुत बड़ा दानी हो गया, धर्मदास बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो गया, धर्मदास बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि अक्षय तृतीया कोई साधारण तृतीया नहीं है। आज विशेष तिथि है। आज हम लोग अपने घर में रहते हुए जिस किसी माध्यम से सुरक्षित रहते हुए हम लोग दान कर सकें, हम लोग धर्म कर सकें, अपने अपने घर में रह करके करने का प्रयास करें। क्योंकि दानमेकं कलौ युगे दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। तो एक बार पुनः आप सभी को आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए वाणी को विश्राम देने की अनुमति चाहते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री